नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में जानेंगे। बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि डायोड कैसे बना होता है और कैसे काम करता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड सिलेंडर के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और उसके दोनों सिरों से तार निकले होते हैं। एक सिरे को एनोड कहते हैं और दूसरे को कैथोड। पहचान के लिए इसके एक सिरे पर ऐसी पट्टी होती है। डायोड की सबसे खास बात यह होती है कि इससे सिर्फ एक ही दिशा में करंट पास की जा सकती है। ये डायोड पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। अब समझते हैं कि ये पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसको समझते हैं सिलिकॉन के उदाहरण से। अगर हम सिलिकॉन एटम को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सरलता के लिए हम सिलिकॉन एटम को यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं। जब बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स पास आके एक सॉलिड बनाते हैं, तब हर एक सिलिकॉन एटम अपने पास के सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन्स साझा करते हैं, जिसे बॉन्डिंग कहते हैं। इस तरह से हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब अगर इस सॉलिड में कुछ दूसरे एटम्स मिला दिए जाएं, तो सिलिकॉन की बॉन्डिंग में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए हम इसमें फॉस्फोरस मिला देते हैं। अगर हम फॉस्फोरस एटम को ध्यान से देखें तो उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉस्फोरस को मिलाने से सिलिकॉन एटम्स बॉन्डिंग तो कर लेते हैं, पर फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन अभी बच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के इस सॉलिड में घूमने के लिए फ्री रहता है। ऐसे ही सिलिकॉन में बहुत सारे फॉस्फोरस एटम्स मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस अवस्था में सॉलिड को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं और सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाने की इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अब क्या हो अगर फॉस्फोरस की जगह कोई दूसरा एटम मिला दिया जाए। अब हम इसमें बोरॉन मिला देते हैं। बोरॉन के एटम की बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जब इसे सिलिकॉन में मिलाया जाता है तो सारे सिलिकॉन एटम्स इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाते और इस तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए एक जगह खाली रह जाती है। इस खाली जगह को होल कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आए तो वो इसकी जगह लेकर बॉन्डिंग पूरी कर सकता है। इस तरह से बहुत सारे बोरॉन एटम्स मिलाने की वजह से सिलिकॉन में बहुत सारे होल्स मौजूद रहते हैं। इस अवस्था में उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पर जाते हैं तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे होल्स अपना स्थान बदल रहे हों। इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की जगह होल्स के मोशन की बात की जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि दोनों ही एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं रहता, क्योंकि पूरे सॉलिड से ना ही एक भी इलेक्ट्रॉन निकाला गया है और ना ही इसमें एक भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाला गया है। अब समझते हैं कि जब सिलिकॉन में फॉस्फोरस और बोरॉन दोनों को मिलाया जाता है तब क्या होता है। ये दोनों एटम्स मिलाने से एक ही सिलिकॉन में पी और एन टाइप दोनों बनते हैं और जहाँ पर पी और एन टाइप मिलते हैं उसे जंक्शन बोलते हैं। अब जैसे ही पी और एन टाइप को मिलाया जाता है तो एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो जंक्शन के पास होते हैं वो पी की तरफ चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देने की वजह से एन साइड के एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से पी साइड के एटम्स पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह से जंक्शन के पास के एटम्स आयनाइज हो जाते हैं। अब जंक्शन के पास के निगेटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को पी साइड आने से रोकने लगते हैं और डिफ्यूजन प्रक्रिया रुक जाती है। अब अगर इस जंक्शन को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि जंक्शन के पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आयंस मौजूद रहते हैं। इस क्षेत्र को डिप्लीशन रीजन कहते हैं, जिसमें आयंस की वजह से जंक्शन पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है। तो इस तरह से पीएन जंक्शन यानी डायोड बनता है। अब हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की अवस्था समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि जब डायोड से करंट पास की जाती है तब क्या होता है। तो अब डायोड से करंट पास करने के लिए डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगता है जो उन्हें एन साइड से पी साइड ले जाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन को पार कर जाते हैं और होल से होते हुए डायोड से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही अगर हम डिप्लीशन रीजन पर ध्यान दें तो एन साइड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस को फिर से न्यूट्रल एटम में बदल देते हैं और पी साइड के निगेटिव आयंस लिया हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के न्यूट्रल एटम में बदल जाते हैं। इस तरह से डिप्लीशन रीजन में आयंस की संख्या कम हो जाती है और साथ ही डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। इस अवस्था को फॉरवर्ड बायस कहते हैं और इस अवस्था में डायोड से करंट पास की जा सकती है। अब रिवर्स बायस की अवस्था को समझते हैं। इस अवस्था में डायोड के पी साइड को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। अब एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स पर उल्टी दिशा में फोर्स लगता है और वो एन साइड से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स डिप्लीशन रीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रतीत होता है
जैसे होल्स पी साइड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। अब अगर डिप्लीशन रीजन पर ध्यान दें तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कुछ एटम्स पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और वहीं पी साइड में और इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से कुछ एटम्स निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। इस तरह से डिप्लीशन रीजन में आयंस की संख्या बढ़ने लगती है और साथ ही डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल भी बढ़ने लगता है। इस अवस्था में डायोड से कोई करंट पास नहीं होती। इस तरह से डायोड को ज़रूरत के अनुसार फॉरवर्ड या रिवर्स बायस अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। डायोड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। डायोड का इस्तेमाल रेक्टिफायर्स, इलेक्ट्रिकल स्विच और वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। साथ ही LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड भी एक प्रकार का डायोड ही है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपने डायोड की संरचना और उसके काम करने के सिद्धांत को समझा होगा। अगर